बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, एक रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना की तस्बीहात आसमान की जानिब उंगली उठाकर बयान फरमा रहे थे कि उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश में आ गई और हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम वही लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हो गए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला आपको सलाम फरमाते हैं। और इस खुशी में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि जो भी आपका उम्मती यह मुबारक कलिमात 13 मरतबा पढ़ लेगा तो उनके लिए और उनकी औलादों के लिए फरिश्ते दुआ करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला आमीन कहता है। अल्लाह तबारक व तआला 4 ऐसे फरिश्तों को मुकर्रर फरमा देता है कि इनको और इनकी औलादों को अपने साये में पनाह दे दो, तो इन 13 कलिमात को पढ़ने से तमाम शैतानी वार खत्म हो जाएंगे और दुनिया व माफिया के शर से हमेशा के लिए उनकी औलादें महफूज व मामून रहेगी। वह 13 कलिमात कौन से हैं वो हम आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे, तो पूरी तफसील जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो आज का हमारा ये वीडियो आप सभी के लिए और खास कर वालिदैन की अपने बच्चों की हिफाजत के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और आप सभी भाइयों और बहनों से एक छोटी सी गुजारिश करेंगे कि जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फौरन से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आपकी ही जरूरत की वीडियोस लाते रहते हैं। मोहतरम नाज़रीन, हजरत जुल्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैहि इरशाद फरमाते हैं कि मैं एक रोज दरियाए नील के किनारे किनारे जा रहा था। मैंने देखा कि एक बिच्छू दरिया के किनारे की जानिब भागता हुआ आ रहा था। जब वह दरिया के किनारे पर पहुंचा तो इस वक्त दरिया से एक कछुआ नमूदार हुआ जो उस बिच्छू को लेकर फिर दरिया के दूसरे किनारे की जानिब चल पड़ा। हजरत जुल्नून फरमाते हैं कि मुझे भी फिर शौक पैदा हुआ कि मैं देखूं कि ये बिच्छू और ये कछुआ कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं। चुनांचे मैं एक कश्ती पर सवार हुआ और उनके पीछे पीछे हो लिया। वह बिच्छू दरिया के दूसरे किनारे पर जाकर दरिया से बाहर निकल गया और एक जानिब को दौड़ने लगा। जब वह कछुआ दरिया में वापस आ गया तो मैं उसे बिच्छू के पीछे हो लिया। अचानक वह बिच्छू एक ऐसी जगह पर जाकर रुक गया कि जहाँ पर एक शख्स सोया हुआ है, जबकि एक जहरीला सांप उस शख्स पर हमला करने की तैयारी में था। उस बिच्छू ने सांप पर हमला किया और सांप ने बिच्छू पर, और फिर दोनों एक दूसरे के जहर से मर गए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उस सोए हुए शख्स को जहरीले सांप के वार से बचा लिया। यह बात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जानता है कि जब हम सोते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हमें कौन कौन सी मुसीबतों और आफतों से महफूज फरमाता है। तो मैंने उस जवान को जगाया और उससे पूछा कि तुमने ऐसा कौन सा नेक अमल किया जिससे मौत तुम्हारे करीब होकर भी तुम्हें छू न सकी। तो उस नौजवान ने जवाब दिया कि मेरे माँ बाप 13 मरतबा ये कलिमात पढ़ते हैं और मैं इन कलिमात की बदौलत हर हादसे से महफूज रहता हूँ। मोहतरम नाज़रीन, जब जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू की तो तुम्हें इस बात पर ताजुब नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर पैगंबर को उसके मुकाम व मर्तबा के हिसाब से मोजज़ात अता फरमाए थे। बुलंदी बहरहाल आसमान को ही नसीब नहीं है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने आपको अपना मकसूद बना लिया तो बिलाशुबा वह उस दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाब हो गया, और जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत में कोशिश की वह भी कामयाब व कामरान हो गया। जिसकी पुकार में और जिसकी फरियाद में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मोजज़न हो, वही आपकी मोहब्बत का लिबास ज़ेब तन करता है और कयामत के दिन उनकी मग़फ़िरत आप ही की शिफाअत से नसीब होगी। मोहतरम नाज़रीन, एक जंग के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत के लिए तशरीफ ले गए तो हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके हमराह थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया कि खजूरों के दरख्तों और पत्थरों को मेरी तरफ से हुक्म दो कि वह मेरे लिए पर्दा और हिफाजत बन जाए। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पैगाम सुनते ही दरख्तों ने अपनी अपनी जगह से चलना शुरू कर दिया और पत्थर भी सरकने लगे, हत्ता कि वह दरख्त और पत्थर ऐसे आपस में जुड़ गए कि एक दीवार की तरह बन गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत से फारिग हो गए तो यह सब अपनी अपनी जगह पर वापस चले गए। मोहतरम नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मक्का शरीफ की करीबी आबादियों की जानिब
जानिब तशरीफ ले गए। आप जिस भी पत्थर के दरख्त के करीब से गुजरते वही आपको सलाम और नियाज पेश करता। जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपकी रिसालत का पैगाम लेकर हाजिर हुए तो वह भी जिस रास्ते से गुजरते तमाम दरख्त और पत्थर उन्हें मुबारकबाद देते और सलाम अर्ज करते। उनकी दुआ पर मकानात और दरवाजों तक ने आमीन कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी दरख्त या पत्थर के करीब से गुजरते वह आपके लिए सजदा रेज हो जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज देहातियों को इस्लाम की दावत फरमाई तो उन्होंने पूछा कि आपके सच्चे रसूल होने की गवाही कौन पेश करता है कि जिसको देखने के बाद हम आपके इस्लाम में दाखिल हों। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादी के किनारे एक बोल के दरख्त को इशारा फरमाया तो वह जमीन चीरता हुआ सबके सामने आपकी खिदमत में हाजिर हो गया। आपके सामने आकर रुक गया और आपके रसूल बरहक होने की गवाही भी दी और फिर वो दरख्त अपनी जगह पर वापस चला गया। तो वह एराबी अपने खानदान समेत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। एक और एराबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निशानी तलब की ताकि उसके लिए निशाने हिदायत बन जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे एक दरख्त के पास जाने और उसे आपका पैगाम पहुंचाने का हुक्म दिया। वो एराबी गया और उस दरख्त को आपका पैगाम दिया तो वह दरख्त फरमाने रसूल मानते हुए जमीन को चीरते हुए बारगाहे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हो गया, सलाम अर्ज किया और फिर वापस अपनी जगह पर चला गया। मोहतरम नाजरीन, एक मर्तबा बबूल या बेरी का दरख्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम के लिए हाजिर हुआ, आपका तवाफ किया और वापस अपनी जगह पर चला गया। इसी तरह से हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक हदीस मरवी है कि जिन्नात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि आपका दावाए नबुवत और रिसालत की गवाही कौन देता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फला दरख्त। तो उसी वक्त आपकी बारगाह में वह दरख्त जड़ों समेत जमीन चीरता हुआ हाजिर हुआ और उसके चलने से आवाज सुनाई दे रही थी। जब जिन्नात ने आपका ये मोजज़ा देखा तो उसी वक्त सरवरे कौनैन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया। मोहतरम नाजरीन, एक मर्तबा ताइफ के गजवा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त तशरीफ ले गए। अंधेरा काफी गहरा हो चुका था। आपके रास्ते में एक बेरी का दरख्त आ गया, लेकिन जब आप उसके करीब गए तो वह दरख्त खुद ब खुद दो टुकड़े हो गया और आपका रास्ता साफ कर दिया। जब थोड़ा सफर और किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वादी में एक दरख्त के टहनी को आवाज दी और वह आपके हुक्म की तामील करती हुई जमीन को चीरती हुई आपकी खिदमत में हाजिर हो गई। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत से जो देने वाला और रोकने वाला है वह आपकी खिदमत में रुकी रही। फिर आपने उसे वापस जाने का हुक्म दिया तो वह चली गई। एक मर्तबा एक एराबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिदायत पाने की गर्ज से आपसे कोई दलील तलब की तो आपने उसकी मौजूदगी में खजूर के दरख्त को हुक्म दिया और वह दरख्त बारगाहे रिसालत में हाजिर हो गया और फिर आपके हुक्म से अपनी जगह पर वापस चला गया। मोहतरम नाजरीन, हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा ये भी है कि आपकी मस्जिद यानी मस्जिद नबी की छत खजूर के खुश्क दरख्तों पर खड़ी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खिताब फरमाते तो उनमें से एक तने के साथ टेक लगा लिया करते थे जो सबका जाना पहचाना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जब लकड़ी का मिंबर तैयार किया गया और आप उस पर तशरीफ फरमा हुए और खुतबा देना शुरू किया, हाज़रीन मजलिस ने उस खजूर के तने में से ऊँट की आवाज के मुशाबे आवाज सुनी, हत्ता कि पूरी मस्जिद उसके रोने और फरियाद करने से लरज उठी। उसके इंसारी और आहू बका से लोग भी रोने लगे। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते अक़दस उस तने के ऊपर रखा तो वह खामोश हो गया और अगर आप उसे तसल्ली ना देते तो वह कयामत तक इसी कैफियत में रोता रहता। एक रिवायत में है कि आपने उसे बुलाया तो वह जमीन चीरता हुआ आपके सामने हाजिर हो गया। आपने उसे गले लगाया और फिर हुक्म दिया कि वापस चले जाओ और वह वापस चला गया। एक और रिवायत में है कि आपने उससे पूछा कि क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हें वापस उन दरख्तों में से कर दिया जाए जो तेरे साथी बाग में फल देते हैं। तेरी शाखें, जड़े, पत्ते सभी दोबारा उगाएंगे। तेरे साथ भी दूसरे दरख्तों की तरह खजूरों के गुच्छे लगेंगे। और अगर इसकी बजाय तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें जन्नत में गाड़ दूं, तो उस सूखे तने ने अर्ज किया कि आपकी मेहरबानी होगी अगर आप मुझे जन्नती दरख्त बना दे। उसने आपकी अब्दी कदम बोसी को तरजीह दी और दारे फना के मुकाबले में दारे बका को पसंद किया। रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में हुक्म दिया कि इसे मेरे मिंबर के नीचे दफन कर दिया जाए ताकि वह मेरे मिंबर से मुत्तसिल रहे। जब मस्जिद नबी की तामीर न हुई तो उस दरख्त को हजरत उबई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने यहाँ ले गए। सुभान अल्लाह।
मोहतरम नाजरीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा ये भी है कि एक मर्तबा लोग पानी की तलाश में इधर उधर फिर रहे थे और थक कर नाकाम वापस लौटे। तब आपने उनसे बचा हुआ पानी तलब फरमाया और उसे एक बर्तन में डाल दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने सामने रखकर उसमें अपने दोनों हाथ मुबारक डाल दिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों के दरमियान से पानी के चश्मे बहने लगे। लोगों ने एक एक करके इस पानी से वजू किया और 1205 आदमियों ने इसी तरह वजू किया। अगर 1 लाख भी होते तो फिर भी वह पानी खत्म ना होता। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक की बरकत थी। गज़वा के एक तबूक में कुछ लोग एक चश्मे की तरफ गए। देखा तो उसमें थोड़ा सा पानी चमक रहा था जो उस चश्मा का 10वां हिस्सा भी ना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे अपना चेहरा मुबारक धोया और हाथ भी धोए। फिर हुक्म दिया कि इस्तेमाल शुदा पानी दोबारा चश्मा के अंदर डाल दिया जाए। जब ऐसा किया गया तो उस चश्मे से ऐसे पानी बह निकला कि जिससे पूरा लश्कर सराब हो गया। आपकी बरकत से सबकी प्यास भी बुझ गई। मोहतरम नाज़रीन, कुछ लोग हुदैबा में एक कुएं पर गए। उस वक्त उसका पानी 14 हाथ ही था। लोगों ने उसका एक कतरा भी ना छोड़ा। थोड़ा बहुत जिस कदर भी था सब खत्म कर लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके किनारे पर बैठ गए, खुद भी दुआ फरमाई और पास मौजूद लोगों से भी दुआ करवाई। दुआ के साथ ही वह कुआं एक दरिया की तरह, एक मूसलाधार बादल की तरह जोश मारने लगा। सब लोग सैर हो गए, हत्ता कि उन्होंने वहां डेरे डाल लिए। मोहतरम नाज़रीन, बनी इसराइल का एक आदमी जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौरे नबूवत में था, वह आदमी हर एक बुराई बड़े शौक से किया करता था। शराब पीता, बदकारी करता, हत्ता कि बनी इसराइल के लोगों ने उसके लिए मौत की दुआएं की थी। और वह जब अपनी जिंदगी जीकर मरा तो बनी इसराइल के लोगों ने उसकी लाश को एक बदबूदार जगह पर फेंक दिया। उसी वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उस बंदे के कफन दफन का मामला किया जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके कफन व दफन का इंतजाम किया। जब इस काम से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पूरी तरह से फारिग हुए तो अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज की, ए अल्लाह, वह तो एक शराबी जानी और बदकार शख्स था। बनी इसराइल की कौम उसके गुनाहों की वजह से बहुत ज्यादा तंग थी। उसने आखिर ऐसा क्या अमल किया था कि हक ताला ने खुद मुझे उसके कफन दफन का हुक्म सादर फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए मूसा, तू नहीं जानता, एक मर्तबा वो शराब पीकर एक बदबूदार जगह से गुजरा तो एक सहीफे पर लिखा था, यानी एक औराक पर लिखा था कि जो भी आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लेगा वह जन्नत में जाएगा। तो उसने मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ा था। फिर मुझे ये कैसे गवारा था कि वह जहन्नम में जाए। लिहाजा मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का वह शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़कर जहन्नम से खुलासी पा गया। मोहतरम नाज़रीन, दुरूद शरीफ पढ़ने वाले पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें बरसती हैं। अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते दुरूद शरीफ भेजने वाले पर सलामती की दुआएं करते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दुरूद शरीफ का जवाब इनायत फरमाते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ने से अमाल पाकीज़ा हो जाते हैं, दिल साफ, दर्जात बुलंद और गुनाह माफ हो जाते हैं और नामाए अमाल में ओहद पहाड़ के बराबर सवाब लिख दिया जाता है। कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को खुसूसी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नसीब होती है, हत्ता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफायत, अर्श का साया, हौज़े कौसर का जाम और जहन्नम से छुटकारा मिल जाता है। कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने वाले की दुनिया में और आखिरत के तमाम काम पूरे हो जाते हैं। यही नहीं बल्कि दुरूद शरीफ के और भी बेशुमार फायदे हैं, यानी कि मालो दौलत में बरकत, मुसीबत व गुर्बत से निजात, नेकों की मोहब्बत और दुश्मनों पर फतह व नुसरत नसीब हो जाती है। कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाले की नस्लों को भी नफा हासिल होता है, उसे कयामत की दुश्वारियों से जल्द निजात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे ज्यादा कुर्ब नसीब होता है। अलगर्ज दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ने वाले की तमाम हाजत अल्लाह तबारक व तआला अपने जिम्मे पर ले लेता है। मोहतरम नाज़रीन, एक मर्तबा हुजूर रहमत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा कर अपने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन को हम्द व तस्बीह और अल्लाह तबारक व तआला की इताअत का दर्स दे रहे थे। तभी रब तबारक व तआला को जोश आया और फरमाया, ए जिब्राइल, मेरे महबूब के पास जाओ और उन्हें ये खुशखबरी सुना दो। उसी वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। अर्ज की कि रब तबारक व तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम फरमाते हैं और फरमाते हैं कि ए महबूब, आपका
کا ہر امتی اگر دن میں 13 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھے گا تو میں ان پر اور ان کی اولادوں پر نیکیوں اور برکتوں کی بارش کر دوں گا اور ان کو ہر ایک شیطانی وار سے محفوظ کر دوں گا اور ان کے لیے فرشتے دعا کرتے رہیں گے اور پھر وہ دنیا و مفیہا کے شر سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق